हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम पिछले सेशन में देख रहे थे जिसमें छत्तीसगढ़ की पर्यटन स्थल के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। आप देखिएगा, ये हमारा दूसरा पार्ट है, ठीक है, जिसमें 10 क्वेश्चन में पिछले सेशन में कवर कराया था, ठीक है। पूरा डिटेल पढ़ाया जा रहा है, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसआई की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल व्यापम जो भी एग्जाम छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा जो 2024-25 में, क्योंकि 24 एंडिंग हो गया है आपका जो है, कल से साल 2025 आ जाएगा। तो आने वाले सभी एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे तैयारी यहाँ पे जो है तैयार किया गया है, कंटेंट और क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके मेंस में भी पूछे गए हैं, प्री में पूछे हैं, व्यापम में, ठीक है। तो उसी हिसाब से जैसे एग्जाम में तैयारी बैठते हैं उस हिसाब से कंटेंट को तैयार किया गया है, ठीक है। और ये हमारा दूसरा पार्ट है, ठीक है। पूरा जितना फैक्ट से हो सकता है मैं पूरा डिटेल पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जब पढ़ के सकेंगे ये छत्तीसगढ़ के पर्यटन, आप खुद से मॉक टेस्ट कहीं भी टेस्ट सीरीज वगैरह लिए होंगे तो उस क्वेश्चन को लगा के देखिएगा, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए काम आ रहा है भी कि नहीं आ रहा है, खुद से एनालिसिस करके देखिएगा, ठीक है। कहीं भी पढ़िए पूरा फैक्ट के साथ पढ़िएगा। जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन आए, उससे बनने वाले, जैसे बस्तर से एक कोई कुटुम्बसर के ऊपर कहाँ पे स्थिर है तो बस्तर है, तो एक ही एक क्वेश्चन नहीं पूछा है, उससे बनने वाले क्वेश्चन पूछे कि ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है, इसके खोजकर्ता कौन है, ठीक है। ये यहाँ पे जो अंधी मछली पाई जाती है उसका नाम क्या है। तो इस तरह फैक्ट के साथ पढ़े रहेंगे तभी क्वेश्चन आप बना पाएंगे, ठीक है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पीडीएफ वगैरह इसलिए मैं शेयर नहीं करता हूँ इसका, क्योंकि क्वेश्चन आंसर रहेगा जो मैं फैक्ट बताता हूँ उसमें पीडीएफ में नहीं रहता, इसलिए यहाँ पे शेयर नहीं करता हूँ। बाकी लोग आप लोग बोलोगे तो पीडीएफ मैं जो शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पिछले सेशन में 10 क्वेश्चन में देखे थे, जिसमें एक लास्ट क्वेश्चन देखा था कि जो है छत्तीसगढ़ का जो खजुराहो कहे जाने वाले भोरम देव को मंदिर निर्माण जो है किस शताब्दी में हुआ था। तो मैं बताया था इसमें जो है लगभग 11वीं शताब्दी 1089, ठीक है। तो लगभग 189 में जो है जो छत्तीसगढ़ का जो खजुराहो देखेंगे मध्य प्रदेश में खजुराहो, उसी के समान लगभग जो है हमारे जो भोरम देव मंदिर है ये चंदेल शैली में निर्माण हुआ है, ठीक है। गोपाल देव इसके जो है फड़ी नागवंशी शासक, इन्होंने इसका निर्माण कराया था, ठीक है जी। इसके लगभग समान होने के कारण इसको जो है संज्ञा दिया गया है। हर साल इसका जो है मतलब जो भोरम देव महोत्सव भी इसका आयोजन यहाँ पे किया जाता है। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है, भोरम देव, रतनपुर, खरौद या सिरपुर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा खरौद। याद रखिएगा खरौद जो है जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे खरौद में ये आपका लक्ष्मणेश्वर मंदिर, याद रखिएगा। तो भगवान लक्ष्मणेश्वर मंदिर ये आपके खरौद में है। इसका प्राचीन नाम भी एग्जाम में आया हुआ इंद्रपुर, याद रखिएगा इसका प्राचीन नाम इंद्रपुर है। तो खरौद को ही जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो है काशी कहा जाता है। इसके गर्भगृह में ये आपका शिवलिंग बना होगा, ठीक है। कभी घूमने आएंगे शिवनारायण तो वहाँ पे देखिएगा। तो ठीक है, इसके गर्भगृह में आपका शिवलिंग है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो लगभग 6वीं शताब्दी में, ठीक है। 6वीं शताब्दी में जो है जो ईशान देव कौन थे, पांडु वंश के शासक थे। ये जो है यहाँ पे जो इन्होंने जो है इसका निर्माण कराया गया था, तो इसको आपको याद रखना है। और इसका जो है यहाँ पे जो है जो इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था, तो जीर्णोद्धार कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय, याद रखिएगा रत्नदेव तृतीय, इन्होंने इसका जो है यहाँ पे जो है जीर्णोद्धार कराया गया था। लेकिन जो है निर्माण 6वीं शताब्दी में ईशान देव पांडु वंश ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालाबों का शहर किसे कहा जाता है, या टैंक ऑफ सिटी बोलते हैं इसको। तालाबों का शहर किसे कहा जाता है, रतनपुर, मल्हार, सिरपुर या कवर्धा को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रतनपुर, ठीक है। तो रतनपुर को जो है यहाँ पे जो है तालाबों का शहर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रतनपुर को तालाबों को नगरी या टैंक ऑफ सिटी, यहाँ पे जो है बहुत सारे तालाब अगर यहाँ पे बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसको जो है कहा जाता है टैंक ऑफ सिटी। कलचुरी वंश के जो शासक हैं रत्नदेव प्रथम, ठीक है, याद रखिएगा। जो रत्नदेव प्रथम इन्होंने लगभग 1050 ईस्वी में, लगभग 11वीं शताब्दी में, ठीक है, इस नगर को इन्होंने बसाया था। इसका नाम जो है रतनपुर पड़ा, तथा इसी काल में इसको कुबेरपुर के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पे जाएंगे तो जो महामाया मंदिर है रतनपुर है, ठीक है। महामाया मंदिर जो देखेंगे ये आपका रतनपुर है।
लगभग 1050 ईस्वी में, लगभग 11वीं शताब्दी में इसकी स्थापना कराया गया था। निर्माणकर्ता ये आपका रत्नदेव प्रथम। यहाँ पे राम टेकरी मंदिर है रतनपुर में, सती चौरा, लखनी मंदिर जिसको एक वीरा मंदिर बोलते हैं, ठीक है। रत्नदेव तृतीय के जो प्रधानमंत्री थे गंगाधर, इन्होंने इसको जो है यहाँ पे स्थापित करवाया गया था। रतनपुर का किला है जहाँ पे गज किला, सर काटते रावण की भी प्रतिमा यहाँ पे है। बादल महल, भैरव बाबा मंदिर, तुलसी भवानी मंदिर, ये सभी जो है आपके रतनपुर में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन आपके आए हो पटवारी वगैरह में, पीएससी वगैरह में, इसको आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। देश की प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु मूर्ति कहाँ से मिली है, या भगवान विष्णु जी की मूर्ति कहाँ पे जो है मिली है? रतनपुर, मल्हार, तालाग्राम या कवर्धा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मल्हार है। याद रखें मल्हार जो है आपका बिलासपुर जिला के अंतर्गत आती है, ठीक है। जहाँ पे जो सरपुरी जो राजा प्रसन्न मात्र, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, जो प्रसन्न मात्र है इनके द्वारा जो लीलागर, ठीक है, जिसको नीला नदी के नाम से जानते हैं, इसी के तट पे आपका जो ये शहर ये आपका स्थित है। ये जो मंदिर है यहाँ पे जो भगवान विष्णु जी की जो प्राचीन मूर्ति, बहुत पुराना मूर्ति ये आपका भगवान चतुर्भुजी मूर्ति की जो बहुत ही प्राचीन मूर्ति है, ये आपके मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य कालीन का जो उदाहरण इसको दिया जाता है। मौर्य काल में इसको जो है यहाँ पे कहा जाता है, मतलब उसी समय बनाया था। यहाँ पे जाएंगे तो आपका डी से आपका डिडनेश्वरी मंदिर है, ठीक है। यहाँ पे डिडनेश्वरी माता बोलते हैं यहाँ पे। एक और है आपका भगवान विष्णु जी के मंदिर, चतुर्भुजी विष्णु जी का मंदिर है, ठीक है। यहाँ पे एक और है, ये आपका पातालेश्वर मंदिर, ठीक है। पातालेश्वर मंदिर भी यहाँ पे स्थित है, तो इसको आपको याद रहे। यहाँ पे हर साल मल्हार महोत्सव बिलासपुर के मल्हार में इसका आयोजन यहाँ पे किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक लुथरा शरीफ है, जो हजरत बाबा सैयदीन सालानी की दरगाह भी यहाँ पे देखने को यहाँ को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे देवरानी जेठानी का जो मंदिर है ये अवस्थित है रतनपुर में, मल्हार में, तालाग्राम में या भोरमदेव में, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा देवरानी जेठानी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका ताला गांव में, ठीक है। तालाग्राम या ताला गांव एक ही है। तो देवरानी जेठानी के मंदिर ये आपका ताला गांव में स्थित है, ठीक है। अमेरिका आपा ताला गांव सुने होंगे। ये भगवान शिव जी, ठीक है, ये भगवान शिव जी का मंदिर है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ सबसे प्राचीन मंदिर है। और इसका निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। इसी मंदिर का निर्माण सरपुरी शासनकाल के दो यहाँ पे जो दौरान दो रानियों के द्वारा जो है निर्माण कराया गया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर के निर्माण किया गया है। ये गुप्तकालीन स्थापत्य कला ये जो प्रतिनिधित्व तो यहाँ पे करता है, तो इसको आपको याद रखें। यहीं पे आप रुद्र शिव के जो जो प्रतिमा ताला गांव में स्थित है, जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है ताता पानी, ठीक है। ताता पानी गर्म जल कुंड जो है, ठीक है, ये आपका जो फव्वारा भी बोलते हैं। ताता पानी का जो गर्म कुंड का जो फव्वारा है, ये कौन से जिले में स्थित है? बलरामपुर, कांकेर, रायपुर या बिलासपुर? तो ताता पानी जो है बलरामपुर जिले के अंतर्गत यहाँ पे आती है। कहा जाता है ये जो ताता पानी जो गर्म जल का जो फव्वारा एक जो है मतलब मतलब एक मेडिसिन की तरह काम करता है, ठीक है। जो यहाँ के लोगों को कहना है कुष्ठ रोगी जो होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मतलब ये जो ताता पानी जो गर्म जल का जो फव्वारे पानी मतलब औषधिक रूप में इसको उपयोग किया जाता है, जिसमें कुष्ठ रोगी, त्वचा से संबंधित स्किन से प्रॉब्लम ये समस्या है, इसका जो यहाँ के लोगों के द्वारा कहना है, ठीक है। जहाँ जाएंगे तो आप कभी देखिएगा ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। ये यहाँ पे पटवारी लाइब्रेरियन, ठीक है, पीएससी में कई बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे सभी कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कई बार लगभग 5 से 7 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। यहीं पे आपके बलरामपुर में डीपाडी जो पुरातात्विक जो स्थल है यहाँ पर यहीं पे स्थित है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डोंगरमणि, ठीक है, डोंगरगढ़ में किस देवी का मंदिर स्थित है? समलेश्वरी, रामेश्वरी, महामाया या बम्बलेश्वरी? तो यहाँ पे डोंगरगढ़ में किस देवी का मंदिर स्थित है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे माता बम्बलेश्वरी। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है डोंगरगढ़ कौन से जिले में आता है? राजनांदगांव जिले में आती है। तो ये आपका राजनांदगांव जिले में स्थित है। इसका प्राचीन नाम देखेंगे, ठीक है, मतलब डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम ये आपका कैसे कामावतीपुरी, ठीक है। तो डोंगरगढ़ का जो प्राचीन नाम कामावतीपुर है। यहाँ के एक राजा थे, इनका था कामसेन, इनके जो है राजा का नाम था प्राचीन काल में, ठीक है। इन्हीं के नाम पे जो है ये आपका पड़ा हुआ है। और डोंगरगढ़ में आपका चैत्र और कुमार में नवरात्र में प्रतिवर्ष यहाँ पे मेला का भी आयोजन होता है। बहुत ही भीड़ भाड़ रहता है, ठीक है, आप कभी जाइए, बहुत ही अच्छी जगह है।
ठीक है। तो जो बमलेश्वरी मंदिर है, इसके निर्माण, जो बमलेश्वरी मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया था? राजा वीरसेन। ठीक है, याद रखिए राजा वीरसेन, इन्होंने जो इसका निर्माण कराया था। इसके जो पूर्व काल में मंदिर महेश्वरी देवी या माता पार्वती के नाम से जो है चर्चित था। ठीक है, मतलब बहुत पुराना है ये मंदिर आपका। यहीं पे एक प्रज्ञागिरी करके पहाड़ी है, यहाँ पे लगभग 30 फीट ऊंची गौतम बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पे बहुत ही दर्शनीय है। यहाँ पे जो है खैरागढ़ भी है, जहाँ पे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो 1956 में इसका निर्माण यहाँ पे किया गया था। ये आपके खैरागढ़ जो है आमनेर, मुस्का और पिपरिया, इन तीनों नदियों के संगम में यहाँ पर स्थित है। ठीक है, बाकी जगह कम होता है इसलिए यहाँ पे लिखते नहीं बनता है, बाकी पूरा फैक्ट पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात, याद रखिएगा प्रसिद्ध जो चित्रकूट जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? बस्तर, रायपुर, जगदलपुर या सरगुजा? ठीक है, यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात ये आपके बस्तर में स्थित है। कौन से नदी पे बना हुआ है? तो ये आपका इंद्रावती नदी, याद रखिए इंद्रावती नदी पे आपका बना हुआ है चित्रकूट जलप्रपात। ये इसको भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात बोलते हैं, लगभग 300 फीट इसकी चौड़ाई है और ये सबसे बड़ा जलप्रपात, इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। कई बार एसएससी रेलवे में पूछा गया है। ठीक है, ये भारत का नियाग्रा कहा जाता है। मौसम जैसे जैसे चेंज होता है उसी के हिसाब से पानी का रंग भी जो इसका जो है बदलते रहता है। ठीक, इसका मुख्य स्रोत आपका इंद्रावती नदी है। यहीं पे तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर धारा, तांबड़ा गुबर, ये सभी जलप्रपात यहाँ पे स्थित है। आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के नदियों के बारे में, प्ले लिस्ट में लगभग 8 से 9 पार्ट में पूरा कंप्लीट डिटेल पढ़ाया हुआ मेंस लेवल तक के, आप वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं 18वां क्वेश्चन। माता, ठीक है, माँ बमलेश्वरी देवी का मंदिर निर्माण डोंगरगढ़ के किस नरेश ने या कौन से राजा ने कराया था? तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि डोंगरगढ़ से एक ही क्वेश्चन पूछे, आप पूरा फैक्ट पढ़े रहेंगे, डिटेल पढ़े रहेंगे तो उससे कितना भी क्वेश्चन पूछे आप बना लेंगे। ठीक है, तो राजा वीरसेन, वीरभद्र सेन, बहादुर सेन या अनुग्रह नारायण? अभी आप लोग को बताया था राजा वीरसेन। ठीक है, तो इन्होंने जो माँ बमलेश्वरी देवी का मंदिर निर्माण डोंगरगढ़ में राजा वीरसेन ने इन्होंने कराया था। ठीक है, तो कहीं भी पढ़िए, पूरा फैक्ट के साथ पढ़ेंगे तो कभी आप जो है मतलब जो है सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, कहीं भी आप जो है नहीं रुकेंगे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जो प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ताला क्षेत्र से, राजिम क्षेत्र से, बूढ़ी खार क्षेत्र से या आपके खटियारी क्षेत्र से? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये आपका बूढ़ी खार क्षेत्र से यहाँ से जो है प्राप्त हुई है। तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 20वां क्वेश्चन है सामत सरना। ठीक है, सामत सरना क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदिर है, झरना है, नदी है या बांध है? तो सामत सरना ये जो है आपका मंदिर है, याद रखिएगा सामत सरना ये मंदिर है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी चलिए आज के सेशन यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप अपनी राय भी इस बारे में आप जो है अपना राय रख सकते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा PDF आपको लेना है कि नहीं। ठीक है, बाकी जो है आपको इसमें क्वेश्चन आंसर रहेगा, बस जो फैक्ट पढ़ाता हूँ मैं वो आपका जो है इसमें नहीं रहता PDF में। ठीक, जो फैक्ट जो क्वेश्चन कंटेंट तैयार होता है, मैं जो यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मैं फैक्ट पढ़ाता हूँ। ठीक, जो फैक्ट रहेगा वो आपके PDF में नहीं रहेगा, क्वेश्चन आंसर बस रहेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है आप जो है पढ़ा 1 से 2 बार देखिए, आपको जो है सभी याद हो जाएंगे। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।